नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ हैं आदिति त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट एंड फैक्ट्स का सिलसिला, जहां सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। यूपी में समाजवादी परिवार में सुलह के बाद सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल के कई अहम विभाग लौटा दिए। शिवपाल यादव को पीडब्ल्यूडी छोड़कर सभी विभाग लौटा दिए गए हैं। साथ ही उनके मंत्रालयों में भी बढ़ोतरी की गई है। विवाद से पहले वो 9 विभागों के मंत्री थे, अब 13 विभागों के मंत्री होंगे। पीडब्ल्यूडी अखिलेश अपने पास ही रखेंगे। अखिलेश आज शिवपाल से मिलने के लिए भी पहुंचे। दूसरे लोग प्रचार में बहुत माहिर हैं, अभी तो वो इंतजार कर रहे होंगे। ये अच्छा मौका मिल गया कि समाजवादियों में आपस में ही झगड़ा हो गया। मैं चाचा के घर गया था, प्रदेश देश के घर थोड़ी गया था। शिवपाल को विभाग लौटाने से पहले अखिलेश के समर्थकों ने हंगामा किया। उन्होंने अखिलेश को फिर से समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की। समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर भजन गाकर भी प्रदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उनके नेतृत्व में 2017 का चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके नेतृत्व में संगठन चले। मंगलवार को मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी। अखिलेश ने मंगलवार को ही शिवपाल यादव से कई अहम विभागों की जिम्मेदारी ले ली। अखिलेश शिवपाल के बीच विवाद सुलझाने के लिए शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने हस्तक्षेप किया। समझौते के तहत बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति को एक बार फिर मंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश ने आज कहा कि वो मायावती को बुआ कहना बंद कर देंगे। दिल्ली में लोग डेंगू और चिकनगुनिया से परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इस पर खूब सियासी ड्रामा हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा आज सुबह उपराज्यपाल के दफ्तर पहुंच गए। उन्हें एलजी से मिलने जाने के लिए कुछ वक्त गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में दोनों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन एलजी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने बोला अभी जैन साहब को फोन पे कि वो घर पे भी नहीं है, कहीं और है, तो शायद आज काम करने का मूड नहीं है, तो आज शायद वो काम की कोई बात करना नहीं चाहते। एलजी साहब को सोचना चाहिए कि जो फाइलों के अंदर 2-2 महीने निकालते हैं, वो 2-2 महीने फाइलों के लिए फाइलों में तब दिक्कत नहीं आ रही। सारा काम तो रोक के बैठे हुए हैं। हालांकि एलजी के दफ्तर ने कहा है कि कपिल मिश्रा और सत्येंद्र जैन बिना अपॉइंटमेंट या जानकारी दिए मिलने आए थे। एलजी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच ताज़ा विवाद मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को लेकर हुआ है। शुक्रवार रात एलजी ने मनीष सिसोदिया को फैक्स कर फिनलैंड से फौरन दिल्ली आने को कहा था। एलजी ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया की हालत की वजह से सिसोदिया को वापस आने को कहा। एलजी की तरफ से फैक्स भेजे जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया कि वो घूमने नहीं, शिक्षा सुधारने फिनलैंड आए हैं। मनीष सिसोदिया 10 दिनों के दौरे पर फिनलैंड गए हैं। उनके कल दिल्ली वापस आने की उम्मीद है। एलजी के ऑफिस पहुंचने से पहले कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर उपराज्यपाल को एक चिट्ठी पोस्ट की थी। कपिल मिश्रा ने लिखा था कि अच्छा होता अगर एलजी उनसे या सत्येंद्र जैन से बात कर लेते, फिनलैंड फैक्स क्यों भेजा। दिल्ली सरकार के विज्ञापनों को लेकर एक कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दोनों पार्टियों ने मांग की है कि सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किया गया पैसा आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से 854 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने की मांग की। बीजेपी ने भी विज्ञापनों पर खर्च पैसा आम आदमी पार्टी से वसूलने की मांग की है। झूठ बोल रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी दूसरी स्टेट्स में कर रहे हैं, तो वो पैसा तो फिर आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का, दिल्ली की जनता का पैसा क्यों इस्तेमाल होना चाहिए। 854 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार में जमा कराना चाहिए। राजस्थान, पंजाब, गोवा, गुजरात, सब जगह दिल्ली के लोगों के पैसे का आपने मिसयूज किया है और निश्चित रूप से ये पैसा आम आदमी पार्टी से वसूला जाना चाहिए। कांग्रेस नेता जमाकर ने हाईकोर्ट में शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बनी सूचना प्रसारण मंत्रालय की एक कमेटी ने आरोप को सही बताते हुए आम आदमी पार्टी से नुकसान वसूलने को कहा है। अजय माकन ने जिन 9 मामलों में शिकायत की थी, उनमें से 6 मामलों में दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया गया। 3 सदस्यों की कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पीबी टंडन है। नौसेना ने आज अपने अब तक के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मोर्मुगाओ को लॉन्च कर दिया है।
दुबई के मझगांव डॉकयार्ड पर मोरमुगांव को समंदर में उतारने से पहले उसकी पूजा की गई। इसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने मोरमुगांव को समुद्र में उतारा। नौसेना प्रमुख ने दावा किया कि मोरमुगांव के आने से नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। Stealth features, the weapon package, and this is a state-of-the-art destroyer, among the best in the world. This will add to blue water capability of the Indian Navy and maritime capability of the nation. 163 मीटर लंबे और 7,300 टन वजन के मोरमुगांव युद्धपोत में मिसाइलों को चकमा देने की क्षमता है। 65% स्वदेशी तकनीक से बने इस युद्धपोत को स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है। समुद्र में 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चलने वाला मोरमुगांव युद्धपोत 75,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। मोरमुगांव ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस होगा। ब्रह्मोस से जमीन के अलावा समुद्र में 300 किलोमीटर दूर तक किसी लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। मोरमुगांव करीब 2 साल में नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तब तक समुद्र में इसका ट्रायल किया जाएगा। नेवी के इस वॉरशिप का नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह मोरमुगांव पर रखा गया है। बिहार के औरंगाबाद में विधायक के बेटे की गाड़ी को ओवरटेक करना एक बाइक सवार युवक को महंगा पड़ गया। आरोपों के मुताबिक विधायक के बेटे ने युवक को चाकू मारा और रॉड से जमकर पीटा। ओबरा के विधायक वीरेंद्र सिन्हा के बेटे कुणाल शुक्रवार रात कार से जा रहे थे। इसी दौरान उन्हीं के गांव का रहने वाला पिंटू यादव अपनी बाइक से कुणाल की कार से आगे निकल गया। आरोपी के मुताबिक नाराज कुणाल ने पिंटू को रोककर पीटा, साथ ही चाकू से भी हमला किया। घायल पिंटू को शुरुआती इलाज के बाद पीएमसीएच भेज दिया गया है। वहीं कुणाल को गिरफ्तार किया गया है। राजनीति के तहत इलेक्शन कर लेकर मैं वोट उनको नहीं दिया था। मैं स्वराज पार्टी का आदमी हूँ। नीचे दिखाने का और हमारे जितने भी राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की एक साजिश है। वो अपराधी किस्म का लड़का है और मेरे ही गांव का लड़का है। उसका बैकग्राउंड भी अपराधी रहा है। 200 अपराध के मुकदमा में वो संगीन है। हाल के दिनों में बिहार के कई विधायकों के रिश्तेदार विवादों में रहे हैं। 15 सितंबर को बीजेपी विधायक आशा सिन्हा के बेटे और रिश्तेदार को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था। 23 अगस्त को आरजेडी के विधायक अरुण यादव और उनके 2 बेटों पर दलित मजदूरों को पीटने का आरोप लगा था। 10 मई को जेडीयू की विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर गया में एक छात्र की हत्या का आरोप लगा था। 28 जनवरी को आरजेडी विधायक कुंती यादव के बेटे रंजीत यादव पर सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा था। आरोपी कुणाल अपने गांव का मुखिया भी है। कुछ दिन पहले भी उस पर दिन दहाड़े फायरिंग करने और कारोबारी से रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। पीएम मोदी 66 साल के हो गए हैं। पीएम के बर्थडे पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर आज सुबह मां हीराबा से अहमदाबाद में आशीर्वाद लिया। मोदी 20 से 25 मिनट तक मां के साथ रहे। इससे पहले अहमदाबाद में ही चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में दिव्यांग बच्चों को तोहफे दिए। गुजरात के नवसारी में दिव्यांगों ने एक साथ 979 दिए जलाए। एक साथ इतने सारे दिए जलाने की घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। सूरत में एक शोरूम मालिक ने 200 दिव्यांग बच्चों और 55 HIV पॉजिटिव बच्चों को ब्रांडेड कपड़े तोहफे में दिए। सूरत में ही 3750 किलो का पिरामिड की शेप का केक बनाया गया। गुजरात के लिमखेड़ा में पीएम मोदी ने आदिवासी विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। एक तरह से वो इस धरती पर भारत माता के लिए भगवान के एक वरदान है। दीर्घायु हो, शतायु हो, शताधिक आयु हो। वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, शतायु हो, निवेद सरदा सतम, और हमारे देश की जनता की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात में जन्मदिन मना रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मना रही है। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए लोग पीएम को सीधे जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। हाल ही के हफ्तों में पीएम मोदी तीसरी मर्तबा गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक प्रेग्नेंट महिला का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया।
ये तस्वीरें रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने के लिए काफी है। एक परिवार घर की प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी के लिए पहुंचा था। अस्पताल में लाइट नहीं थी, जनरेटर था लेकिन उसमें डीजल नहीं था, लिहाजा टॉर्च की रोशनी में ही ऑपरेशन कर दिया गया। राहत की बात ये रही कि डिलीवरी सुरक्षित तरीके से हो गई और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है कि इन्वर्टर और डीजल का इंतजाम था, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने लापरवाही बरती। अंधेरा था, अंधेरे में जो मोबाइल लगाए के और टार्च ले गए थे वही लगा के बच्चा पैदा करवाया। अंधेरे में बच्चा पैदा हुआ, टार्च से पैदा हुआ, कहाँ गवा था कहीं इनकी न चली। जिन्होंने भी ये लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी है, और किसने ये बनाया है, स्टाफ नर्स ऑन ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। देश में 27% मौत सही इलाज नहीं मिलने की वजह से होती है। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है। 8% स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी डॉक्टर नहीं है। 80% से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कोई सर्जन नहीं है। भारत में अभी 7,50,000 डॉक्टरों की कमी है। परिवार का कहना है कि जनरेटर में डीजल था, उनके कहने के बावजूद स्टाफ ने जनरेटर नहीं चलाया। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। नागपुर में एक पुलिस वाला हमले का शिकार हुआ, जख्मी हो गया पुलिस वाला। नागपुर के गणेशपेट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रकाश बरांगे ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान के दौरान शराब पिए हुए एक युवक की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रोकने के बदले युवक ने कांस्टेबल पर पत्थर से हमला कर दिया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। घायल पुलिस वालों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। भैया बोले तुम्हारे आदमी को वो ड्रंक एंड ड्राइव वाले ने मारा है, वो सर को मार लगा है, आप जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे अपनी गाड़ी लिया और वहाँ पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद वो ये प्रकाश बरांगे वहाँ बैठे थे तो मैंने उसको अपनी गाड़ी बिठा के मैं हॉस्पिटल में आके सिटी स्कैन के रिपोर्ट आते बराबर हमको पता चलेगा कि ये वुंड जो है जो पीछे में लगा हुआ है उनके सिर पे नहीं कम से कम 4 सेंटीमीटर का है और ज़्यादा ही डीप है, तो ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा ये वाला। 6 सितंबर को कल्याण में गणेश विसर्जन के दौरान गणेश पंडाल के 4 कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाले को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की। 23 अगस्त को मुंबई के खार में बाइक सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल विलास शिंदे पर हमला कर दिया, बाद में उनकी मौत हो गई। फरवरी में लातूर के पानगांव में भीड़ ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया। फरवरी में ठाणे में शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए हमलावर को पकड़ने की कोशिश कर रही है।